अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट वी हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी इजी क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर फंक्शन है cot x और इस cot x को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे tan x के अंदर, क्योंकि जो tan x है उसका ग्राफ हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है। तो हम इस पहले cot x को tan x में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हम tan x का बिहेवियर देखेंगे जब x पाई को लेफ्ट से अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है। इट्स सोल्यूशन इज दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to pi from left, cot x is equal to limit x approaches to pi from left 1 over tan x। जो आपके पास cot x है वो बराबर होता है 1 over tan x के। तो आपने यहाँ पे cot x की वैल्यू लिखी है जो कि 1 over tan x के बराबर आई है। तो tan x का ग्राफ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x है ये अप्रोच करे पाई को लेफ्ट से। तो हम ये देखते हैं कि जब x पाई को लेफ्ट से अप्रोच करता है तो जो tan x है इसकी वैल्यूज किस नंबर को अप्रोच करती हैं। तो आपने x को पाई की तरफ अप्रोच करवाना है लेफ्ट से, तो यहाँ पे हमारे पास पाई है, इस पाई को हमने लेफ्ट से अप्रोच करवाना है इस साइड से। तो आप देख सकते हैं कि जब आप पाई को लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो जो फंक्शन वैल्यूज हैं वो ग्राफ के इस पार्ट के अगेंस्ट 0 को अप्रोच करती हैं। लेकिन क्योंकि ग्राफ का ये वाला पार्ट जो आपको फंक्शन वैल्यूज दे रहा है वो पार्ट एक्स एक्सिस से नीचे है, इट मीन्स दैट इसके अगेंस्ट आपको जो फंक्शन वैल्यूज मिल रही हैं वो फंक्शन वैल्यूज नेगेटिव है। तो आपका जो टेंजेंट एक्स है ये 0 को अप्रोच तो कर रहा है लेकिन साथ साथ ये नेगेटिव भी है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये वाला पोर्शन जो आपको उस वक्त वैल्यूज दे रहा है जब एक्स की वैल्यूज पाई के क्लोज हो रही हैं, वो पोर्शन इसका एक्स एक्सिस से नीचे है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एज एक्स अप्रोचेस टू पाई फ्रॉम लेफ्ट, दिस इंप्लाइज दैट जैसे जैसे एक्स पाई को लेफ्ट से अप्रोच करेगा तो इसका ये मतलब है कि जो टेंजेंट एक्स है ये 0 को अप्रोच कर रहा है, बट टेंजेंट एक्स इज लेस देन 0 और ये टेंजेंट एक्स जो है ये नेगेटिव भी है। नेगेटिव इसलिए जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे आप पाई को लेफ्ट से अप्रोच करवाते हैं तो आपका जो ग्राफ है उसका ये पोर्शन आपको फंक्शन वैल्यूज दे रहा है जो कि आपको नेगेटिव वैल्यूज दे रहा है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे ये जो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, इन 2 ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर हम अपनी ये वाली लिमिट आप लिख सकते हैं। जो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर है ये क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपकी जो ओवरऑल फंक्शन वैल्यूज हैं ये अप्रोच करेंगी इन्फिनिटी को, लेकिन न्यूमिनेटर पॉजिटिव है और जो डिनोमिनेटर है ये आपके पास नेगेटिव है, तो इसलिए ओवरऑल वैल्यूज नेगेटिव भी होंगी। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जैसे x की वैल्यूज पाई को लेफ्ट से अप्रोच करेंगी तो उस तरह से आपका जो फंक्शन है उसकी ओवरऑल जो वैल्यूज हैं ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगी। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे मैथमेटिकली लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x approaches to pi from left 1 over tan x is equal to limit x approaches to pi from left cot x is equal to minus infinity। तो यहाँ पे आपने अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने 2 ऑब्जर्वेशन देखी हैं कि tan x 0 को अप्रोच कर रहा है और जो tan x है ये नेगेटिव भी है, तो इस वजह से जो ओवरऑल फंक्शन वैल्यूज हैं ये अप्रोच कर रही है माइनस इन्फिनिटी को। आपने यहाँ पे इसकी वापस वही वैल्यू लिख दी है जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट कैलकुलेट हो गई है। यहाँ से हमने अब ये भी सीखा है कि हमारे पास अगर ऐसे फंक्शंस आ जाएं जिनके ग्राफ हमारे पास इजीली अवेलेबल ना हो तो आपने उनको उन फंक्शंस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देना है जिनके ग्राफ्स आपके पास इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं इनफाइनाइट लिमिट्स के वो इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स।